गोरखपुर महानगर में विकास का क्या हाल, ये जानने के लिए हमारी टीम वार्ड नंबर 58 सूरजकुंड धाम वार्ड में पहुंची, जहां के पार्षद है जुबैर अहमद, जो दूसरी बार पार्षद निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले उनकी पत्नी पार्षद रह चुकी हैं। जुबैर अहमद ने अपने वार्ड के विकास पर प्रकाश डालते हुए विद्युत विभाग की उदासीनता को बताया, जिसके कारण उनके वार्ड में आज भी जर्जर तार पोल की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने आगे क्या बताया, ये देखिए। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। जुबैर जी, पिछले 1.5 सालों से नई सरकार, नगर निगम की नई सरकार का गठन हुआ, आप लोग आगे हैं। तमाम जो वार्ड की जनता है उनकी अपेक्षाएं आज भी आपसे हैं। समय जरूर थोड़ा है, छोटा है, 1.5 सालों का, लेकिन फिर भी कितने विकास कार्य हो पाए हैं जो आपने जब चार्ज लिया उस समय से शुरू किया? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों की बातों को जनता के बीच में रखने का एक अच्छा साधन है। और हम लोग 1.5 सालों में अपने क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य चालू कराया गया है। बहुत से काम खत्म हो गए हैं, बहुत से काम अभी भी चल रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने वार्ड में लगभग 6-7 सड़कों को सीसी रोड बनवाया। लगभग 100 मीटर की, 150 मीटर की, 200 मीटर की लगभग सड़कों का निर्माण कराया, सीसी सड़कों का निर्माण कराया, नाली का निर्माण कराया। अभी हमारे यहाँ एक त्वरित योजना के अंतर्गत एक सड़क का काम चल रहा है, नाली का काम कंप्लीट हो गया है। लगभग वो 1 किलोमीटर है। क्या चीज है, नाला है कि नाली और सड़क है? नाली और सड़क नाली का काम कंप्लीट हो गया है। सीसी का काम उस पर जीएसबी डाल करके बस जल्द से जल्द उसका निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। और अभी एक नाला और बन रहा है, ये 5 करोड़ का नाला जो बन रहा है, इससे हमारे संपूर्ण वार्ड के जल निकासी की समस्या का समाधान हो जाएगा। यहाँ नगर आयुक्त महोदय द्वारा आके इसका सर्वे किया गया। उस सर्वे में नगर आयुक्त साहब ने पूरे क्षेत्र का सर्वे किया। जहाँ जहाँ जल जमाव होता था, उस जल जमाव को दूर करने के लिए आज 5 करोड़ के नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। एक हमारे नाले का निर्माण चल रहा है पीपल के पेड़ से लेकर शहीद अब्दुल्ला नगर, पीपल के पेड़ से लेकर सुभाष चंद्र बोस नगर तक, वो भी नाले का काम तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। अभी हम लोग वहाँ पे एक सड़क का निर्माण भी करने जा रहे हैं। उसी के साथ लगभग 1 किलोमीटर का वो भी क्षेत्र है, 1 किलोमीटर का, उसमें सारे लगभग सड़कें आ जाएंगी, जो गलियाँ हैं वो भी आ जाएंगी। और हम लोग सूरजकुंड में भी एक सड़क का निर्माण होना है, लगभग 700-800 मीटर का वो भी सड़क है। किस ब्लॉक में? सूरजकुंड बी ब्लॉक में, बी और सी ब्लॉक मिला के सरस्वती हॉस्टल के पीछे और मुंशी प्रेमचंद पार्क के चारों तरफ एक सड़क का निर्माण होना है। वो उसका वर्क ऑर्डर जारी हो गया है, जल्द से जल्द निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। वहाँ पे हम लोग एक पार्क का निर्माण कराए हैं, पार्क का सुंदरीकरण कराए हैं, जिसका नाम मुंशी प्रेमचंद पार्क है। वहाँ पे पाथवे बनवाया गया लोगों को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। उसके साथ साथ ओपन जिम भी लगवाया गया है, जिससे लोग जाकर के एक्सरसाइज करें और स्वस्थ रहें। जब स्वस्थ रहेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। ओपन जिम चालू हो चुका है? ओपन जिम चालू हो चुका है। अभी उसकी रंगाई पुताई का काम चालू है। उसका जल्द से जल्द माननीय महापौर जी द्वारा लोकार्पण कराया जाएगा अभी। और इसके साथ ही हमारे यहाँ पेयजल की जो समस्या थी, पेयजल की समस्या के समाधान के लिए हमने एक बड़े नलकूप की स्थापना कराया है। अभी नलकूप चालू हो नहीं पाया है, अभी उसमें कुछ काम बचे हुए हैं। अभी उसमें पाइपलाइन बनना है, उसका पंप हाउस बनना है। पंप हाउस बनने के उपरांत वहाँ पे लाइनें पड़नी है, क्योंकि जो लाइन पड़ा हुआ था वहाँ वो कम से कम 15 फीट नीचे चला गया है, जिससे वहाँ एक नया लाइन बनना है। उसका स्वीकृति हो चुकी है, बस काम लगना है, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिल जाएगा। हमारे वार्ड में एक प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय
का भी सुंदरीकरण हुआ है। जीडीए क्या क्या उसमें कराए हैं आप? जीडीए द्वारा सुंदरीकरण कराया गया क्या है। क्या? उसमें फर्श बनाया गया है, दीवार की रंगाई पुताई किया गया है, शौचालय बनवाया गया है, बच्चों को पानी पीने के लिए टोटी लगाया गया है। और क्या स्थिति है, कितने बच्चे हैं उसमें? अरे वहाँ पे बच्चों की जो संख्या है लगभग 50 बच्चों की संख्या है। अध्यापक कितने हैं? अध्यापक 1 है और 1 आंगनबाड़ी है। कुल कार्यकर्ती कितनी है? कुल कार्यकर्ती हमारे यहाँ हमको जानने में लगभग 2 ही हम लोगों से बराबर मुलाकात करती रहती हैं, तो 2 ही लोगों को मैं जानता हूँ। बाकी लोगों को पता नहीं है कि कहाँ रहती हैं, क्या कर रही हैं, कैसे चला रही हैं आंगनबाड़ी। अब एक लिखित शिकायत इसको हम करेंगे, उसके बाद देखा जाता है कि कितनी आंगनबाड़ी हमारे क्षेत्र में है। प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री आवास हमारे यहाँ लगभग बहुत जितने झोपड़ियाँ थी हाँ। लगभग निर्माण कराया गया, प्रधानमंत्री आवास कराया गया। कुछ लोग छूटे हुए हैं, कुछ लोग वंचित रह गए योजना से, उनको भी इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। जो वंचित रह गए तो इन 1.5 वर्षों में जी क्या उनके लिए आवेदन या कुछ कार्य हुए? ना, आवेदन का काम शुरू हो गया है। हाँ। आवेदन का काम शुरू हुआ है उसमें, क्योंकि अब प्रोसेस लंबा हो गया, उसमें जात आय निवास अब लगेगा, इसलिए थोड़ा सा वो हो गया है। अब वो भी शुरू हो जाएगा। हर घर शौचालय, जी इस दिशा में क्या चल रहा है? जिसे नगर निगम ने ODF घोषित कर दिया, इसलिए अब शौचालय का निर्माण, शौचालय सबके यहाँ खुद ही है, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है। लोग सबके घरों में लगभग शौचालय है, कुछ जगहों पे शौचालय नहीं है, तो वहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय भी बनवाया गया है सूरजपुर में। वहाँ भी लोग अपना नहीं, जैसे आपके यहाँ जो है देखा जाए तो 2 तरह की आबादी रहती है, एक हाई क्लास और दूसरा लो, दोनों तरह के लोग हैं जी। तो जो लो है, जो झोपड़पट्टी आपने कहा, या आप में 2 बस्ती भी है, जी तो इन लोगों के यहाँ जो है जरूरत है। जिसे अब हमको तो देखने में लगा, हम लोग बराबर क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, सबके यहाँ लगभग शौचालय है, संतृप्त है हाँ सबके यहाँ लगभग शौचालय। कुछ लोगों के यहाँ अगर नहीं है तो वो अपना सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं। अब हमारे यहाँ देखिए, जैसे सीवर लाइन का काम हुआ, एक बहुत बड़ा काम हो गया। सीवर लाइन की वजह से लोग अपना डायरेक्ट कनेक्शन उसमें जोड़ दिए, टंकी सीट बैठा के उसमें जोड़ दिए। अब कोई टंकी बनाने की आवश्यकता नहीं है, इससे लोगों का काफ़ी बचत हो रहा है। कम से कम एक टंकी बनाने में 40 से 50 हज़ार रुपया लोग लगाते थे, तब टंकी का निर्माण हो रहा था। आज के डेट में कोई टंकी का नहीं लगा रहा है, डायरेक्ट सीवर लाइन में जोड़ दे रहा है, उसका समाधान हो जा रहा है। सीवर लाइन बन जाने से पूरे क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति ठीक हुआ है, नहीं तो जगह जगह हमारे आवास के पीछे ही एक गड्ढा वाला क्षेत्र था, लगभग 10 फीट गहरा था। वहाँ पे हमने मिट्टी भराई कराया, मिट्टी भराई कराने के उपरांत खड़ंजा भी कराया। अब वहाँ सीवर लाइन बिछ गया, सीवर लाइन बिछ जाने की वजह से लोगों का पानी सीवर लाइन के माध्यम से निकल जाता था, नहीं लोगों के घर के सामने एक एक गड्ढा खोदा रहता था। 4x4, 5x5 का ऐसे गड्ढा खोद के लोग अपना पानी उसमें गिराते थे, तब पानी धीरे धीरे वो सूखता था। लेकिन आज के डेट में सीवर लाइन बनने से एक अच्छा काम हो गया, लोगों का पानी उसी के माध्यम से निकल जा रहा है। बहुत सारे मोहल्लों में कमोबेश एक समस्या रह जाती है बिजली के खंभों की और बिजली के लटक के पुराने तारों की। और आपके वार्ड में, आपके मोहल्लों में भी ऐसी कोई समस्या है क्या? हमारे खंभे हों, बिजली के तार लटक रहे हैं, जीर्ण तार हैं, उनको बदला जाना आवश्यक है, ऐसी कोई? हमारे वार्ड में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पुल ही नहीं है, बहुत सी जगह जर्जर है। इस सब बातों को हमने चीफ इंजीनियर से लेकर के सारे लोगों को अवगत कराया है। कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत काम हुआ है, नाम मात्र का काम हुआ है। काम अभी तक बिजली विभाग को तो चाहिए, पैसा वसूलते हैं, बिजली का बिल सबसे लेते हैं, तो उनको चाहिए पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे पोल तार नहीं है वहाँ पोल तार की व्यवस्था करनी चाहिए, और जहाँ पे तार लटक रहे हैं उसको भी सुदृढ़ करना चाहिए। कई बार उधर शासन की मंशा यह भी है कि 24 घंटे बिजली मिले,
जी। और स्वावलंबन भी हो और पब्लिक को कम बिल देना पड़े, जी। इसके लिए सोलर जी। ऊर्जा में काम किया जा रहा है। इस दिशा में भी कुछ प्रयास किए कि लोगों के घर पे जो है सोलर प्लांट लगे और दिन की बिजली उनकी बचे और वह बिजली जो उत्पादन होता है वह बिजली विभाग को बेचे। जी। जैसा हम लोगों को पता हुआ है, हम लोगों के एक दिन मीटिंग भी था वहाँ पे, सौर ऊर्जा वाले आए थे और उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को बताया है उसमें। और अभी हम लोग पूरी योजनाओं से अवगत नहीं हो पाए हैं। उसको एक बार और हम लोगों को समझना पड़ेगा कि उसकी स्कीम क्या है, तब क्या फिर आप लोग उसके बाद हम लोगों को जागरूक करेंगे। अभी हमारे यहाँ 2 सोलर हाई मास्ट लगाए गए हैं, एक सूरजकुंड मुंशी प्रेमचंद पार्क में, एक हमारा 3 तल्ला मस्जिद है उसके पास सोलर हाई मास्ट लगाया गया है। 2 सोलर हाई मास्ट और 15 सोलर लाइट लगाया गया है। कितनी स्ट्रीट लाइट लगे? 15 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। नहीं, ये विद्युत वाली स्ट्रीट लाइट? विद्युत वाली स्ट्रीट लाइट हम लोगों ने लगभग 50 की संख्या में लगवा दी है। मरम्मत भी हुए हैं? मरम्मत किया जा रहा है, कुछ जगहों पे मरम्मत का काम चल रहा है। जैसे हम लोगों का टर्न है, टर्न पे गाड़ियां आती हैं और जो हम लोगों को पता रहता है लोग बताते हैं, हम लोग खुद ही देख लेते हैं घूम के कि कहाँ कहाँ लाइट बंद है। उसको हम लोग लाइटमैन को बता देते हैं कि भाई देखिए यहाँ लाइट बंद है, इसको बना दीजिए। पार्षद जी, बढ़ती हुई आबादी और नगरीय विकास तेजी से जो हो रहा है, ऐसे में प्रदेश सरकार भी इस दिशा को लेके सोची समझी आगे कदम बढ़ाई, क्योंकि जो हर घर में कार्यक्रम होते हैं, चाहे खुशी के हों या गम के हों, उसके लिए एक जगह चाहिए, मैरिज हाउस जैसा इस तरह का कुछ जगह चाहिए। और इस दिशा में लोग आगे बढ़े तो आपके वार्ड में भी जरूरत है जनता के लिए, तो इस दिशा में कुछ काम हुआ? हमारे वार्ड में देखिए इस दिशा में बहुत ही शानदार प्रयास हुआ और हमारे यहाँ एक कल्याण मंडपम का निर्माण चल रहा है। कल्याण मंडपम का निर्माण चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। कहाँ पर बन रहा है ये निरंकारी भवन के बगल में, सूरजकुंड निरंकारी भवन के बगल में इसका निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में मान के चलिए 2-3 महीना और लगेगा, 2-3 महीने के बाद इसका लोकार्पण हो जाएगा। वहाँ पे प्रोग्राम होने लगेगा शादी विवाह का। हम लोग बात कर रहे थे जर्जर पोलों की, बहुत खतरनाक मुद्दा है, जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे कितने ऐसे पोल हैं आपके वार्ड में जिन्हें तत्काल बदल दिया जाना चाहिए? लगभग हमारे वार्ड में अब 70 से 75 पोल ऐसे होंगे जिनको तत्काल बदलना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इसका कई बार हमने फोटो वीडियो बना करके भी दिया है, उनके व्हाट्सएप पे भी डाला, लिखित में दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्य बिजली विभाग द्वारा नहीं कराया गया। कितने दिनों से ये ऐसे कागज लंबित पड़े हुए हैं आपके? हम लोग लगातार इस पे लिखा पढ़ी के माध्यम से करते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई काम बिजली विभाग द्वारा नहीं किया गया। बिजली विभाग वाले कहते हैं कि भैया विधायक निधि ले आइए, सांसद निधि ले आइए, तब जाकर के पोल और तार लगेंगे। इस संदर्भ में नगर निगम से भी क्या कोई नोटिस आपने चीफ इंजीनियर एक्सीएन को भिजवाया बिजली को? जैसे नगर निगम का एक अपना अलग विभाग है, नगर निगम बिजली विभाग से कोई संबंध नहीं रखता है। हम लोग तब भी महानगर महापौर जी से इसके संबंध में एक लेटर लिखवा करके बिजली विभाग को दिया, लेकिन बिजली विभाग ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने आयुष्मान कार्ड बनवा दिया अपने वार्ड में? आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ जनगणना के हिसाब से एक लिस्ट बना हुआ था, उस लिस्ट के माध्यम से जितने लोग उसमें आए थे लगभग सारे लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया गया, बनवाया गया। वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति है? वृद्धा पेंशन लगभग हमारे यहाँ 200 लोग वृद्धा पेंशन, 150 से 200 लोग वृद्धा पेंशन के पात्र हैं। उनको आप कुछ लोगों को उसमें लगभग 100 लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मिलता है। और बाकी जो बचे हैं उनको? बाकी लोग जो बचे हैं उन लोगों से बता दिया गया है कि भैया अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, आय प्रमाण पत्र बनवा करके ऑनलाइन करके हम लोगों को दीजिए, आगे हम लोग इसका प्रोसेस करा देंगे। जुबैर जी, आप युवा भी हैं,
केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार जो है युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे में कौशल विकास मिशन योजना के तहत पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी आपने कुछ प्रयास किया कि आपके बच्चे जाएं, आपके युवा जाएं, कुछ काम सीखें और अपना स्वरोजगार करें। देखिए, इस दिशा में अब लोग खुद ही जागरूक है, उनको जागरूक हम लोग भी कर रहे हैं, वो भी जागरूक है कि अपना रोजगार सारे लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से सब लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग स्वरोजगार से जुड़ जाए। ऐसी कोई समस्या आपके यहाँ नहीं है कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार पड़े हुए हैं, वो कभी आपसे मिलते हों और अपनी समस्या कहते हों? देखिए, हम लोग सर पार्षद हैं और पार्षद का जो भी कर्तव्य है और उसको हम लोग करते हैं। ये बड़े जनप्रतिनिधियों का काम है कि वो भी कुछ युवाओं को आगे बढ़ावें। धन्यवाद।